बिहार के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने जा रहा है। इसका ऐलान पहले ही हो गया था, लेकिन अब इसको लेकर मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। अब किस तरह से पूरे देश में एसआईआर लागू करना है, इसको लेकर क्या योजना बनाई जा रही है और विपक्ष क्या कर सकता है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके जरिए देश में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार में हमने देखी है। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में आयोग की 2 दिन की खास बैठक 22 से 23 अक्टूबर तक चली है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विनीत जोशी सहित अन्य अधिकारी और उपचुनाव आयुक्त हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद माना जा रहा है कि आयोग देश भर में एसआईआर कराने की योजना के बारे में पूरी जानकारी साझा करेगा। नवंबर से सभी राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से एसआईआर की शुरुआत की जा सकती है। पहले उन राज्यों में एसआईआर कराया जा सकता है जहां अगले साल चुनाव होने हैं। इनमें असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। यहां असम को छोड़कर बाकी बताए गए राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। इस तरफ भी कई लोग कथित तौर पर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस बात को ममता बनर्जी ने भी कहा था। इससे पहले 10 सितंबर को भी चुनाव आयोग ने इस संबंध में बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्यों के सीईओ को एसआईआर की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। अब हालिया सम्मेलन में समीक्षा की जा रही है कि इस पर अब तक क्या क्या प्रगति हुई है, यानी क्या प्रोग्रेस हुई है। इसके आधार पर आयोग एसआईआर को लेकर फाइनल एक्शन प्लान जारी करेगा। वहीं रिपोर्ट के अनुसार असम के अधिकारियों ने चुनाव आयोग को बताया है कि राज्य में एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी होने के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं वो सभी। ऐसे में आयोग ने अभी तय नहीं किया है कि असम को पहले चरण के लिस्ट में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। इसके अलावा अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की कट ऑफ डेट वहां पर हुए पिछले एसआईआर के साल को माना जा सकता है। जैसे कि बिहार में ये 2003 था, क्योंकि बिहार में पिछली बार 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था। कट ऑफ डेट के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले लोगों को अपने जन्म स्थान, जन्म तिथि या फिर निवास स्थान से जुड़े दस्तावेज जमा कराने पड़ सकते हैं। 24 जून को पूरे देश में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर दिया गया था। इसकी शुरुआत बिहार से हुई, जहां 6 व 11 नवंबर को 2 फेज में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में कई लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। अलग अलग कारण बताए गए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जिरह चली इस पूरे मामले को लेकर। विपक्ष की तारीफ भी हुई थी और विपक्ष ने साफ साफ इस बात को कहा था कि उन्हें इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। एसआईआर जिस तरीके से कराया गया वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ये जानबूझकर जो बीजेपी है उसे फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। बिहार में जब एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी भी इसके खिलाफ हुई थी। उनका कहना था कि ये सब पश्चिम बंगाल के लिए किया जा रहा है। पहले बिहार और फिर उनके क्षेत्र पर बीजेपी की नजर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से जीतना चाहती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ हार का सामना करना पड़ जाता है और इस बात से वो इतनी ज्यादा तिलमिलाई हुई है कि वो नए नए पैतरे आजमाने की कोशिश कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे। चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ लीनियंट है, ये बात हर कोई जानता है। इस वजह से इन सवालों का जवाब सीसी दे नहीं पाते हैं। अब देखना होगा जब बाकी राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू होगी तो वहां पर क्या हो गया। क्या वहां पर भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाएंगे? क्या वहां पर भी विपक्ष सड़कों पर आ जाएगा? क्या वहां पर भी विपक्ष खुले तौर पर इसका विरोध करेगा और यहां तक कि जनता भी सरकार के खिलाफ हो जाएगी? अब देखना होगा कि आखिर जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू होगी, अलग अलग राज्यों में शुरू होगी, तो वहां पर क्या माहौल हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए और